ईरान है, अमेरिका का ही जीपीएस से पता करके अमेरिका के रडारवा को मार के गिरा दे रहा है। और उसमें जो इंजन चिप लगाया है वो में से कई को चीज अमेरिका का है। ऐसा बड़का बड़का वैज्ञानिक है सब, उनके कॉलोनी को देश घोषित कर दी। हमारे ही देश में रहेंगे तो संविधान के नीचे रहना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे रहना पड़ेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नीचे ही रहना पड़ेगा। जितने अमेरिका यूरोप सब गोरका है सब, दिन भर भड़ाम भड़ाम होते रहो। पृथ्वी को आगे कौन ले जाएगा? गोरका गोरका सबका देर दिन का भविष्य नहीं है। इन्होंने कहा यार सिसिली द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी? स्ट्राम्बोल। ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी दिन भर भड़ाम भड़ाम होते रहता है। तो दिनवा में होगा तो चलेगा, रतिया को होगा और चारों ओर समुंदर है और यहीं में ज्वालामुखी भड़क रहा है, तो दूर से लगेगा कि भैया यहां तो लगता है रोशनी है। इसलिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्तंभ इसलिए कहते हैं कि ज्वालामुखी ऊंचाई पर है और भड़कते रहता है, रतिया को रोशनी दिखता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, हाँ, स्ट्राम्बोली। अब बहुत सारे नाविक इससे रास्ता पता करते थे कि अगर तुमको फ्रांस जाना है तो तुम्हारी जहाज के दाहिनी साइड में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी दिखनी चाहिए। इसका मतलब तुम इटली जा रहे हो, तुम्हें अगर इस डायरेक्शन में रह, नहीं होता है कि आदमी डायरेक्शन लगा लेता है कि दाहिने होगा बाएं होगा, यहाँ पर तो डायरेक्शन लगा लेता था, समझे। जब प्राचीन काल में नेविगेशन नहीं था तब। अब तो इतना स्ट्रांग हो गया है नेविगेशन कि आप कुछ भी पता कर सकते हैं। जैसे ईरान है, अमेरिका का ही जीपीएस से पता करके अमेरिका के रडारवा को मार के गिरा दे रहा है। अमेरिका के रडार से पता करके किसको मार दे रहा है? अमेरिका। और उसमें जो इंजन चिप लगाया है वो में से कई को चीज अमेरिका का है। तो देर होशियारी करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। समताप, यूवी किरणों को रोकने के लिए जितना गोरका गोरका तुम लोग जिंदा है ना, उस सब के लिए समताप मंडल में। तो कल से जब तुम लोग सूर्य भगवान को पूजा करने जाना ना, तो लगले लगले हाथ जोड़ लेना, हे समताप मंडल रघुए बचैले बानी ना, तो कब के हमनी के तो स्किन कैंसर हो जाएगी, नहीं समझे। अब बाकी हम लोग करिया लोग को कोई दिक्कत नहीं है। उससे चलते नहीं कितना यूवी रह जाएगा, कोई दिक्कत होगा हम लोग को। इसीलिए ना काला लोग को हम मानते हैं कि इनकेस अगर वायुमंडल हट भी जाए तो पृथ्वी को आगे कौन ले जाएगा? गोरका गोरका सबका देर दिन का भविष्य नहीं है। लेकिन ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने अमेरिका यूरोप ऐसा बड़का बड़का वैज्ञानिक है सब, ये सब गोरका है सब। वंदना के कह देगा सब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही। कभी सुने उन सबको बेरोजगारी पे बोलते ना? जो चीज को वो भुगतेंगे सब ना, वही ज्यादा भुगतेगा सब। जैसे कहता है सब कि दिवाली का पटाखा छोड़ेंगे लोग ना, हल्ला करेगा सब कि इससे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये हो गया। हम तो और छोड़ते हैं, इस बार तो हम और छोड़ेंगे। तो पिछली बार ही वादा किए थे, नहीं समझे, विश्व शांति के लिए, पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे हम कि जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है उससे अच्छा हम लोग की दिवाली है, खुशियों का त्योहार है। ससुरे तुमको खुशियों के त्योहार में प्रदूषण दिखता है, और जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है उसमें प्रदूषण नहीं दिखता है, नहीं समझा गया। दिवाली तो खुशियों का त्योहार है ना जी। आगे बढ़े, याद रहेगा। और यहां पर ज्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते हैं। इटली में ज्यादातर कैसे हैं? क्रिश्चियन लोग। तो ये लोग क्या किए ना, इन्होंने अपना ही, इनकी राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। बहुत सुंदर जगह है रोम। इंग्लिश में कहावत भी कहते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। रोम एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ था। रोम एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ था। जो एक दिन में बन के तैयार नहीं होता है उसको एक दिन में आप उजाड़ भी नहीं सकते। तो एक कहावत कहते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। और ये हम तुम लोग को 4 बार अभी तक बोल चुके। क्या है कि रिजल्ट एक दिन के पढ़ने से नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे का मतलब है कि बबुआ डेली जी जान लगा के पढ़। बाढ़ के, सैलाब के पानी से खेती नहीं कर सकते हो तुम लोग। यही करते हो, एग्जाम डेट आएगा ना 15 घंटा पढ़ेंगे। सैलाब के पानी से खेती होती है, ठहराव के पानी से खेती होती है। तो वैसे रिजल्ट होता है, कंटिन्यू पढ़ो। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। इन लोगों ने क्या किया कि ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु थे, पोप,
तो वो यहीं रहते थे इटली में। तो इन्होंने कहा यार कि हमारे धर्म के धर्मगुरु हैं, हमारे ही देश में रहेंगे तो संविधान के नीचे रहना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे रहना पड़ेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नीचे ही रहना पड़ेगा। तीन लोगों ने क्या किया, उनके कॉलोनी को देश घोषित कर दिया। जो ने कॉलोनी में वो रहते थे ना, जो ने मोहल्ला में रहते थे, वो मोहल्ले को देश घोषित कर दिया, कह दिया वेटिकन सिटी रहेगा। वो मोहल्ला को कह दिया वेटिकन सिटी रहेगा। इसलिए दुनिया का सबसे छोटा देश हो गया वेटिकन सिटी। वो मोहल्ला था किसका, फादर लोगों का, तो घोषित कर दिया। अब जब देश घोषित हो गया तो हो गया कि जो यहाँ के फादर रहेंगे वही यहाँ के क्या रहेंगे, राष्ट्रपति, उन्हीं का संविधान। अब जैसे मोहल्ला घोषित कर दिए तो जो उनके पुजारी हैं अब वो ना संविधान के अधीन आए, ना राष्ट्रपति, ना हाईकोर्ट के अधीन। तो सम्मान देने के लिए उन्हें क्या घोषित कर दिया, अलग देश। उसके पास सेना है अपनी नहीं। रक्षा कौन करता है, इटली। कौन करता है, इटली करता है। समझा क्या।